फिर उसमें अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो चितरंजन जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और आर्थिक सर्वेक्षण पर आपकी राय क्या है? विजय सरदाना तो 10 में से 7 नंबर 8 नंबर दे रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। नहीं, मानक जी विजय सरदाना जी दिए हैं, जो तो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं। हम लोग तो किसान हैं, इसलिए जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन की जो हकीकत है मैं वही कहूंगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, जमीन पर क्या दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, हर चीज का मूल्य बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी अपराजिता जी बड़ी गर्व से चर्चा कर रही थी और आपने भी सवाल किया था शॉर्टकट। तो अगर गैर भाजपा राज्य सरकारें जो हैं वो अगर कुछ देती हैं तो वह उसको रेवड़ी कहा जाता है, लेकिन अगर जो है सो यह सरकार देती है, जैसे अपराजिता इस चर्चा कर रही थी, किसानों पर इतना 1000 करोड़ रुपया हमने किसानों को दिया, लेकिन मानक जी सच्चाई क्या है कि किसानों से आप कितना ले रहे हैं। जिस जंग से कृषि का लागत बढ़ते जा रहा है, खाद की कीमत बढ़ते जा रहा है, आप महीना में 500 रुपया, आप इसको याद कीजिए, इसको महीना में मात्र कुछ किसानों को 500 रुपया आप देते हैं और आप अपना पेट थपथपा रहे हैं कि मैं जो किसानों के लिए बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं किसानों पर। केवल खाद की लागत जो बढ़ गई है कि कितने कीमत उसका खाद का बढ़ गया है, आप उसको केवल देख लीजिए। कृषि लागत कितना बढ़ गया उसको देख लीजिए, और उसके सामने जो है सो एक 500 रुपया का महीना आप दे रहे हैं और भाई आप लूट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ गरीबों के कल्याण के लिए इतना हो रहा है, तो फिर गरीबों के कल्याण के इतना हो रहा है तो फिर यूपीए सरकार के तुलना में आज गरीबी रेखा से जीवन बसर करने वालों की संख्या बढ़ क्यों गई, सीधा सवाल है। और महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है, तो पिछले जो अभिभाषण हुए हैं राष्ट्रपति के, निश्चित रूप से वह सरकार का लिखित भाषण रहता है जो केंद्र सरकार तैयार करके देती है, राष्ट्रपति उसे पढ़ते हैं। तो पिछले अभिभाषणों में जो राष्ट्रपति द्वारा जो कहा गया कि हाँ साहब हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, 2022 में एक भी ऐसा मकान नहीं रहेगा जो पक्का का नहीं हो। आप देख सकते हैं गांव में आकर आप देखिए कि कितने मकान अभी जो है पक्का के बने और कितने बचे हुए हैं। आप किसानों का कि मैंने जैसे कहा कि किसानों क्या चितरंजन जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में वही जो हम हमेशा जानते ही हैं, देश में 2 देश हैं, एक इंडिया और एक भारत, और ये जो इकोनॉमी की हालत 10 में से 7-8 नंबर विजय सरदाना बता रहे हैं या जो अपराजिता सारंगी कह रही हैं, वो इंडिया की बात कर रही है, भारत की बात नहीं कर रही है। नहीं, भारत का तो माइनस में है मानक जी, भारत का माइनस में 7-8 आप रख सकते हैं, लेकिन वह इंडिया का कह रहे हैं। कुछ लोगों की संपत्ति दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, विश्व के धनाढ़ लोगों में उनकी गिनती हो रही है, और किसान यहाँ पर जो है उनकी दिन पर दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं है, यह स्थिति है। तो आपने बेरोजगारी पर ध्यान आपका है, न महंगाई पर है, न किसानों पर है, न नौजवानों की चिंता है, और केवल जो है सो मुलम्मा देना और बोलना। और जो सरकार बोलती है, जो खुद वह करती है, दूसरे पर वह बोलती है, यही हाल है। वह करे तो ठीक, दूसरा करे तो वह रेवड़ी साहब कितना घटिया शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। हमारे पैसे से आप हमको कुछ अगर दे रहे हैं, हम जो टैक्स में दे रहे हैं, आप हमको खैरात दे रहे हैं क्या? ऐसी भाषा बोलना जैसे कि जो है सो आप जो है सो यहाँ भारतवासियों को खैरात बांट रहे हैं, अपने घर से लाके आप दे रहे हैं। एक विजय सरदाना से रिस्पांस ले लूं जरा, उसके बाद जाऊंगा आगे अपराजिता जी के पास। कर रहे हैं, मजा उड़ा रहे हैं और हमको खैरात बांट रहे हैं आप।